पक्षों के बीच हुई मारपीट के बाद एक समाज के लोग पहुंचे, किया प्रभारी से मुलाकात, जल्द गिरफ्तारी का किया मांग। धनबाद निरसा बीती रात्रि चिरकुंडा थाना क्षेत्र के सोनार डांगला मोड़ के समीप मामूली बात को लेकर उठा विवाद विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद सोनार डंगाल का पूरा क्षेत्र रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। जिसके बाद दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, बाकी 2 को आंशिक चोटें लगी है। घटना की खबर पाकर चिरकुंडा और आसपास के अंचल की पुलिस भी मौके पर पहुंच दबिश बनाने का काम किया, लेकिन आरोपी युवक मौके से भागने में सफल रहे। इधर घटना के दूसरे दिन एक पक्ष के लोग प्रदीप अग्रवाल, संदीप अग्रवाल और कृष्णलाल रुंगटा के नेतृत्व में चिरकुंडा थाना पहुंच प्रभारी रामजी राय से मिलकर आरोपी युवकों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने की बात कही। इधर चिरकुंडा थाना प्रभारी रामजी राय ने आश्वस्त किया कि किसी भी कीमत पर दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, जल्द ही सभी आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। इधर मीडिया से बातचीत में समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे कृष्णलाल रुंगटा ने बताया कि कल की घटना के बाद समाज के बीच उबाल है। घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। मारपीट की घटना में समाज के 4 घायल हैं, जिसमें 2 की स्थिति काफी गंभीर है। हम समाज के लोग चिरकुंडा थाना पहुंच प्रभारी से मिल दोषी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, साथ ही क्षेत्र में चल रहे अवैध रूप से शराब की बिक्री और बेवजह मजमा लगाने पर रोक लगाने का आग्रह किया। थाना प्रभारी ने आश्वस्त किया कि जल्द ही सभी आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। साथ ही श्री रुंगटा ने कहा कि अवैध रूप से चल रहे शराबबंदी पर भी जल्द रोक लगाने का आश्वासन दिया। इधर चिरकुंडा थाना प्रभारी रामजी राय ने कहा कि कल रात मामूली बात को लेकर मारपीट हुई, जिसके बाद एक पक्ष के अभिषेक जिंदल, राहुल खरकिया, गौरव खरकिया और संदीप अग्रवाल घायल हो गए। पुलिस आरोपी की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, जल्द ही सभी आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। उन्होंने बताया कि 4 को मारपीट के मामले में नामजद बनाया गया, बाकी अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि अवैध शराब के विरुद्ध पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पहले भी अवैध शराब के बिक्री में शामिल लोगों के विरुद्ध कार्रवाई पुलिस की ओर से किया गया है। आगे भी अभियान जारी रहेगा और पूर्णतः पाबंदी लगाने की दिशा में पुलिस काम करेगी। लोग जानते हैं कि कल रात में एक घटना घटी है, उसी को लेकर आक्रोश है पूरे समाज में, अच्छे लोगों के बीच में भी, और हम लोग उसी नाते से अभी थाना में यहाँ एकत्रित हैं। कल रात में जो घटना घटी वो बहुत ही दुखद और भर्त्सनापूर्ण घटना है। कल एक कीर्तन हो रहा था भोला सिंह जी के यहाँ, और उस कीर्तन में ही कुछ पानी की आवश्यकता पड़ी तो 2-3 लोगों को बोला गया पानी लेकर के आने के लिए। वे लोग पानी लेने के लिए आए हैं बाहर में और एक दुकान से पानी लेकर के जा रहे हैं। उसी समय 3-4 इन लोगों ने, जिनका कि पहले से इतिहास, एक क्रिमिनल इतिहास रहा है, इन लोगों ने वहाँ पर थूकने का काम किया। और तो इन लोगों ने उसको बड़े हल्के ढंग से कहा कि बाबू थोड़ा सा समझ करके इस तरह का मत करो। तो इसी को ले करके वे लोग इतना हावी हो गए और उन्होंने पूरे समाज को और इसको लेकर के एक प्रतिक्रिया व्यक्त की, और फिर उन लोगों के साथ उन लोगों ने मारपीट किया। और वे लोग मारपीट करके और ये भी कहा कि भाई अब समाज में आपकी और कोई आदमी है तो उनको लेकर के आइए, हमारा कुछ नहीं। वे लोग चले गए। उसी को लेकर के फिर 4-5 लोग मिल करके ये लोग उसके घर पर गए। तो उस समय उन लोगों ने वहाँ पर पूरी तैयारी थी, उन्होंने हथियारों से मारा, जिसमें 2 व्यक्ति की हालत बहुत गंभीर है। एक मिशन में भर्ती है, एक HNG हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और दोनों की स्थिति बहुत गंभीर है। उसी घटना को लेकर के यहाँ पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये एक बहुत ही दुखद बात है कि इस तरह की घटना तो हुई ही है, लेकिन इसके मूल कारण ये है कि वे वहाँ एक लगातार दारू का अड्डा चलता है, वहाँ क्रिमिनल्स का एक अड्डा बना हुआ है, वहाँ काफ़ी असामाजिक तत्व एकत्रित होते रहते हैं, और जिसके कारण उन लोगों का मनोबल बहुत ऊंचा है। प्रशासनिक क्या आश्वासन मिला आपको कि आप जो आए? यहाँ पर हम लोग आए, प्रशासन से हम लोगों ने बात की, प्रशासन ने बड़ी गंभीरता से हमारी बातों को सुना भी, और अच्छे ढंग से उन्होंने कहा कि हम इस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करेंगे। प्रशासन का कहना था कि जुए के ये शराब का जो अड्डा चलता है
उसके संदर्भ में आबकारी विभाग को भी आप सूचित करें। हम लोग का तो है ही है, हम लोग तो उसको बंद करेंगे, लेकिन आबकारी विभाग को भी कीजिए और उपायुक्त महोदय को भी आप इसकी सूचना दीजिए। हम लोग इसके बारे में भी एक प्रतिनिधिमंडल बना करके सीधे एक रिप्रेजेंटेशन उनके समक्ष भी, उपायुक्त के समक्ष भी रखने जा रहे हैं और उनसे भी सारी बातों को हम लोग रखेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा सहयोग थाना प्रभारी के माध्यम से हम लोग को प्राप्त हुआ है और हम आशा करते हैं कि ऐसे अपराधी तत्वों की शीघ्र गिरफ्तारी भी होगी और इस प्रकार की जो घटनाएं बार बार हो जाती है उस घटनाओं पर भी रोक लगेगी। एक बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि ये घटना जो हुई है इसमें जो लोग भी आज नामदर्ज आरोपित है, वे लोग सभी लोग उस चौधरी ब्रदर्स के यहाँ जो एक घटना हुई थी, बहुत बड़ी घटना हुई थी, उसको लेकर के पूरा समाज उद्वेलित था। उस घटना में भी वे लोग कहीं ना कहीं संलग्न है। इस बात की जानकारी अच्छी प्रकार से है, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों का मनोबल इतना ऊंचा है कि इस प्रकार की घटनाओं को बार बार उन लोग अंजाम देते हैं और वे उनको किसी भी प्रकार के प्रशासन का भय लगता है नहीं। क्योंकि 4 व्यक्तियों को नामित किया गया है और 4-5 व्यक्ति को अज्ञात बताया गया है। उन सबों का सत्यापन किया जा रहा है, गिरफ्तारी के प्रयास लगातार संदिग्ध रहे हैं, पहले भी संदिग्ध रहे, उनका आपराधिक इतिहास संकलन किया जा रहा है। न्यूज़ ANP के लिए निरसा से संतोष की रिपोर्ट।